कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीचिंग एग्जाम चैनल अकादमिक वार्ता पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट में जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उनको पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित ऐतिहासिक मसनवियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। तो व्यवस्थित करने लगी आप। देवल रानी खिज्र खां, जो आपने क्लास की थी पिछली क्लास में, हमने मुगल कालीन जो साहित्यिक स्रोत पढ़े हैं उसके अंतर्गत हमने ये सारा। तो देवल रानी खिज्र खां जो है, देवल रानी जो राजा कर्ण की पुत्री है और खिज्र खां जो है अलाउद्दीन खिलजी का ज्येष्ठ पुत्र है। इन दोनों की प्रेम कथा है, प्रेम विवाह की कहानी है। उसी को अमीर खुसरो ने देवल रानी खिज्र खां के नाम से 1315 ईस्वी में इसको लिखा। उसके बाद दूसरा है किरान उस सादेन, ये भी अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है और ये 1289 में लिखी गई। और उसके बाद ये है तुगलकनामा। तुगलकनामा 1320 ईस्वी में, इसको भी अमीर खुसरो ने लिखा है। उसके बाद मिफ्ता उल फुतूह, मिफ्ता उल फुतूह जो है इसको 1291 में। इसमें अलाउद्दीन के सैन्य अभियानों के विजयों का वर्णन है। इस तरीके से हम लोग इसका सही राइट आंसर 2 4 1 5 3 हुआ। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने अपने मृत पुत्र की याद में सुल्तानगढ़ी बनवाया, ये सही है। कुतुब मीनार की मूल योजना 5 मंजिल की थी, नहीं, कुतुब मीनार जो है 4 मंजिल का था। खिलजी शासन के काल के अंतर्गत वर्गाकार मकबरा प्रचलित हुआ, ये भी गलत। अटाला मस्जिद जैनपुर के मेहराब किनारे तुगलक शैली से प्रभावित है, ये है राइट। उसके बाद सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की तिरछी दीवारें इलबरी शैली से प्रभावित दिखाई पड़ती हैं, ये भी गलत। इसलिए इसका जो सही है 1 और 4। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने फारस के शाह का चित्र बनाया था? देखिए दरअसल क्या है, ये जो मनोहर था, ये इसके पिता जो थे बसावन थे। मनोहर के पिता बसावन थे और बसावन जो था ये दरबारी चित्रकार था। इसकी कुछ कृतियां जो हैं ब्रिटिश संग्रहालय में रखी हैं। और हम लोग अगर मंसूर की बात करें तो ये मंसूर जो था ये जहांगीर के समय में था, ये जहांगीर के समय में था, 1605 से लगभग 1627 ईस्वी तक। और ये जो है पशु पक्षी, इनके चित्र बनाता था, पशु पक्षियों। इसने एक डोडो पक्षी का चित्र बनाया है जो प्रसिद्ध है। तो मंसूर जहांगीर के शासनकाल में था। और अगर हम लोग बिशन दास की बात करें तो बिशन दास ये भी जहांगीर के समय में था। और बिशन दास है, मनोहर है, माधव है, तुलसी, गोवर्धन, ये सब जो है जहांगीर के समय के चित्रकार थे। और जो बिशन दास है उसने बिशन दास को जहांगीर ने बिशन दास को अपने दूत खान आलम के साथ फारस के शाह के दरबार में चित्र बन लाने के लिए भेजा था। तो इसका राइट आंसर जो है बिशन दास। प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में कुछ चित्रकारों ने मुगल चित्रकारी के क्षेत्र में विशेष शैलियों में निपुणता हासिल कर ली थी। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण थे, ये सत्य है। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था, ये भी सत्य है। गोवर्धन साधु संतों, संगीतज्ञों, फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1 2 3। प्रश्न पूछा गया है, फर्स्ट सूची को सेकंड के साथ मिलान करिए। इसमें क्या है, एक जो गुरु नानक थे वो वैदिक समुदाय से संबंधित थे। और जो गुरु अंगद है रेहान समुदाय से संबंधित थे। और गुरु रामदास जो है ये सोढ़ी समुदाय से संबंधित थे। और इसी तरीके से अमरदास जो थे ये भल्ला। इस तरीके से इसका राइट आंसर डी होगा, 4 होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित स्मारकों को आरंभिक काल से उनके ऐतिहासिक कालक्रमानुसार में रखिए। मतलब डेट पूछ रहा है, ईयर पूछ रहा है। तो देख लीजिए कि चश्मे नूर अजमेर, तो ये जो है 1615 में जहांगीर के समय में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद हम लोग बीबी का मकबरा अगर बात करें तो जो बीबी का मकबरा है ये औरंगाबाद में है। इसको ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। कि 1660 में ये रबिया उद दौरानी का या बीबी का मकबरा इसको बोलते हैं, रबिया उद दौरानी या बीबी का मकबरा।
बीबी का मकबरा। तो ये 1660 में बना था और इसको औरंगाबाद में ये है, इसको ताजमहल की भक्ति नकल कहा जाता है। उसके बाद एतमुद्दौला का मकबरा, जो एतमुद्दौला का मकबरा है, ये आगरा में बना है। ये 1626 में बना था, 26 से 28 तक। और इसको मिर्जा गयास बेग ने बनाया था। मिर्जा गयास बेग ने बनाया था। बहुत पूछा जाता है। और लास्ट है बेगम शाही मस्जिद, ये लाहौर में है। इसको जहांगीर द्वारा बनवाया गया था, जहांगीर ने बनवाया था। और ये लगभग वही 1611 या 1614 तक बनी है। इसको जहांगीर ने अपनी माँ की याद में बनवाया था। इस तरीके से मिलान कर लीजिए डेट, एक एक डेट को देख लीजिए। तो सबसे पहले फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ कहां पर है। इसका मतलब सी वाला सही है। 4132, इसका नोट्स बना लीजिए, एक एक डेट को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे मिलान के लिए पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां कालीन चित्रकार थे? मोहम्मद नादिर समरकंदी। देखिए, मोहम्मद नादिर समरकंदी जो है, ये 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चित्रकार थे। 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये जैसे प्राकृतिक शैली वगैरह के चित्र बनाते थे। और अगर हम लोग बात करें मीर सैयद अली की, तो ये अकबर के समय में थे। अगर हम लोग अब्दुल सम्मद की बात करें, तो ये अब्दुल सम्मद जो है, ये हुमायूं के समय में थे। और मीर हासिम की बात अगर करें, तो ये शाहजहां के दरबार में थे। इस तरीके से मिलान कर लीजिए आप। तो पूछ रहा शाहजहां के समय में कौन कौन चित्रकार थे। शाहजहां के समय में देख लीजिए, शाहजहां के समय में मोहम्मद नादिर समरकंदी और मीर हासिम, 1 और 3 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित चिश्ती सूफी शेखों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो है बी सही होगा। सबसे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती आए, उसके बाद में निजामुद्दीन औलिया आए, उसके बाद में गेसुदरास, उसके बाद सलीम चिश्ती। पूछ रहा है कि अकबर का मकबरा, तो अकबर का मकबरा जो है, ये सिकंदरा में बना है। ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में पड़ता है। और आगरा शहर के पास ही थोड़ी ही दूर पर सिकंदरा है। कभी आप लोग जाओ तो पहले आगरा शहर देखो, ताजमहल देखो, फिर उसके बाद सिकंदरा चले जाना। इसका निर्माण 1605 ईस्वी में हुआ था। और इसको अकबर ने स्वयं शुरू कराया था। और उसके बाद उसके बेटे जहांगीर ने 1613 ईस्वी तक पूरा कराया। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। और इसमें सफेद संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। लगभग 119 एकड़ के बगीचे में ये बनाया गया है। तो इस बात को भी नोट कर लीजिए, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। सफेद संगमरमर का भी उपयोग हुआ है। सफेद संगमरमर का भी उपयोग हुआ है। और लगभग 119 एकड़ के बगीचे में बना है। अच्छा, ये हम क्यों बता रहे हैं फैक्ट, कई फैक्ट अभी बताता हूँ, कई फैक्ट मिलेंगे। कभी कभी क्या है, आपसे पूछ लेगा ये मकबरा, अकबर का मकबरा कहाँ है, आपने बता दिया सिकंदरा में। कभी कभी इसकी डेट पूछ लेगा, अकबर का मकबरा किस डेट में बना, तो आप डेट बता दीजिए। फिर कभी कभी पूछ लेगा कौन से पत्थर का प्रयोग हुआ है, लाल बलुआ पत्थर है या संगमरमर पत्थर है। कभी कभी इसकी एकड़ पूछ लेगा, कितने एकड़ में बना है। प्रश्न को घुमाता है बार बार। उसके बाद अगर
और आगे देखिए इसको, इसका निर्माण कभी पूछ लेगा, इसका निर्माण किस वास्तुकार ने किया था, तो आप बता दीजिए। इसका निर्माण फारसी वास्तुकार, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मिर्जा ग्यास। मिर्जा ग्यास ने किया था। अब सारा फैक्ट आपको अकबर के मकबरे से संबंधित आ गया। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कौन से शहर में? आगरा में। कौन से जगह पर? सिकंदरा में। कब इसका निर्माण हुआ? 1605 से 1613 ईस्वी में। इस और इसमें कौन सा पत्थर यूज हुआ? लाल बलुआ पत्थर। तो ये क्या है, प्रश्न को घुमाता है, एक एक चीज को कभी भी पूछ लेगा, कभी आपको जगह पूछ लेगा तो कभी डेट पूछ लेगा, कभी पत्थर पत्थर कहाँ से आया ये तक पूछ लेता, कौन सा पत्थर प्रयोग हुआ और कहाँ से पत्थर आया यह तक पूछ लेता। आप कहाँ से पत्थर आया, ये प्रश्न आपके लिए है। आप इसको खोजिए कहाँ से पत्थर आया। नेक्स्ट है गोल गुम्बद। ये गोल गुम्बद जो है बीजापुर में है। ये बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में है। इसमें क्या है, मोहम्मद अली शाह और उसके रिश्तेदारों के जो अवशेष हैं वो रखे गए हैं। उसके बाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे की बात अगर करें तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। उसके बाद चार मीनार। ये चार मीनार जो है हैदराबाद में है। इसमें मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा ये 184 फुट ऊंची बनवाई गई, हैदराबाद तेलंगाना में, है ना? हैदराबाद तेलंगाना में लगभग 184 फीट ऊंची, है ना? मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाई गई। मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्माण कराया गया। अब इसका सही मिलान कर लीजिए, इसका राइट आंसर होगा ये डी। 3 4 1 2 डेट लिख लीजिए सबका। तो इस तरीके से अकबर का मकबरा जो है ये 1613 में, और गोल गुम्बद 1656 में, और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ये 1580 या 81, और चार मीनार जो है 1591 में निर्मित हुई। इस तरीके से राइट आंसर आपका फोर्थ होगा। इसको लिख लीजिए, डेट एक एक नोट डाउन कर लीजिए एक पेज पर। प्रश्न यही है, बार बार रिपीट होता है, जैसे कभी डेट पूछ लेगा, कभी जगह पूछ लेगा, कभी लंबाई पूछ लेगा, कभी वस्तुकार पूछ लेगा, प्रश्न वही बार बार रिपीट होगा, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने कश्मीर के श्रीनगर में दिवाली मनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर है अकबर। इसका वर्णन जो है अबुल फजल ने आईने अकबरी में इस बात का वर्णन किया है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में इस बात का वर्णन किया। सिखों द्वारा मुफ्त में रसोई जो लंगर व्यवस्था है की अवधारणा कहां से आई? ये सूफी दरगाहों से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शेखू बाबा कहा जाता था? तो जहांगीर को। अकबर इसे बड़े प्यार से शेखू बाबा के नाम से बुलाता था। अकबर इसे बड़े प्यार से शेखू बाबा के नाम से बुलाता था। हिरण मीरार किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। प्रश्न है, हम भारतीय लोग विदेशी भाषाओं को बोलने में साक्षी हैं, किंतु चीनी, मंगोल, तुर्क, अरबी हमारी हिंदी जुबान बोलने में असमर्थ हैं। भारतीय दूसरे देशों में ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाते, दूसरों को यहाँ आना पड़ता है। भारत ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र की कहानी तथा शतरंज दिया। ये किसने कहा? ये अमीर खुसरो ने कहा। अमीर खुसरो ने कहा। हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत में, सोर्सेस में अमीर खुसरो को पढ़ा है। वो क्लास आप देखेंगे तो अमीर खुसरो के बारे में बहुत सारी चीज जान जाए। हैदराबाद में।
हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में है। ये हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था 1572 में, बन के तैयार हुआ था और 1562 से स्टार्ट हुआ था। और इसके जो वास्तुकार थे वो सैयद मुबारक इब्न या मिराक मिर्जा गयास, मिर्जा गयास। और बनवाया किसने इसको? हमीदा बानो बेगम ने। हमीदा बानो बेगम ने। इसी तरीके से शेर शाह का मकबरा की बात करें तो ये सासाराम में है। सासाराम, सासाराम कहाँ पड़ता है ये? बिहार में। ये 1545 में बना। ये लगभग 122 फीट ऊंचा है और 16 अगस्त 1545 को पूर्ण हुआ। गोल गुम्बद है, ये बीजापुर में है। 1600। ये जो है चार मीनार जो है ये 1591 में ये इंडो इस्लामिक शैली पर बनाई गई। अभी हम लोग पढ़े थे कुली कुतुब शाह ने इसको बनवाया है ना। तो इस तरीके से देखिए, जैसे मान लीजिए शेर शाह सूरी का मकबरा है तो कभी इसका स्थान पूछ लेगा कहाँ है, सासाराम में। कभी डेट पूछ लेगा कब बना। कभी कभी ये वाली भी डेट पूछ लेता है। कभी कभी तो ये डेट पूछ लेता है, ये वाली डेट। कभी 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 ये डेट पूछ लेता है। इसका राइट आंसर जो है सी होगा। 3 2 1 4। अच्छा, ये प्रश्न है अलवर थे। तो अलवर जो थे ये वैष्णव संत थे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था और 3 रातों तक जारी रहता था? तो ये जहांगीर के बारे में कहा गया है। ये प्रश्न यूजीसी का ही है सारे प्रश्न। शाही घरानों की महिलाओं के लिए प्रयुक्त पदों की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, बेगम जो होती थी वो शाही स्त्रियां होती थी और जो अगाचा जो होती थी वो निम्न मूल स्तर की शाही स्त्रियां होती थी। इसी तरीके के गुचाची जो होती थी वो उपपत्नी को बोलते थे और सरारी जो होती थी वो रखेल या आगा, उसको रखेल बोलते थे। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। फिर से आगे निम्नलिखित ऐतिहासिक भवनों को उनके निर्माण के समय के अनुसार दर्शाइए। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में बना है और 1572 में बना। और अटाला मस्जिद जो है ये 1408 ईस्वी में बनी। और रबिया उद दौरानी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद में 1661 में बना। और सासाराम में जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो 1545 में बना। इस तरीके से क्रम रख लीजिए इसका। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हुआ। प्रश्न है, शाहजहां द्वारा बनवाए गए निम्नलिखित भवनों को उनके निर्माण के ऐतिहासिक क्रम में दर्शाएं। तो आगरा के किले में दीवान ए आम ये 1627 में बना। आगरा के किले में मोती मस्जिद ये 1653 में। ताजमहल जो है ये 1648 में। और जामा मस्जिद जो है 1656 में। शाहजहानाबाद वाली जो जामा मस्जिद है। दरअसल होता क्या है, जैसे आगरा के किले में मोती मस्जिद जो है ना, तो इस तरीके से आगरा के किले में भी मोती मस्जिद है। इसी तरीके से आपको दिल्ली के किले में भी मोती मस्जिद या सफेद मस्जिद देखने को मिल जाएगी। तो ये ध्यान रखना कहाँ वाला पूछ रहा है, आगरा वाला पूछ रहा है, जामा मस्जिद जैसे शाहजहानाबाद वाली पूछ रहा है या कहाँ की पूछ रहा है। इस तरीके से इसका डेट को क्रम से रख लीजिए। तो आपका इस हिसाब से हुआ राइट आंसर ए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्थल पर इबादत खाना, बीरबल भवन, तानसेन की बरादरी, खान ए खाना ये स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। आप कभी जाओ वहां घूमने, आगरा जाओ, आगरा का ताजमहल देखो। वहीं आगरा शहर में ही बगल में ही फतेहपुर सीकरी है। वहां सारा कुछ ही आपको देखने को मिल जाएगा। हम लोग अभी मेडिवल हिस्ट्री प्रारंभ कर चुके हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाएं, कोर्स में जाएं, आपको क्रम से क्रमिक रूप से क्लासें मिल जाएंगी।
एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आप मेडिवल पढ़िए, मेडिवल की भी लगभग 2 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपको लगता है परीक्षा उपयोगी कंटेंट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। मन से आप सभी को मन से बहुत बहुत धन्यवाद।